मर्द भी रहते हैं पाकिस्तान में, मर्द भी, और ऐसे मर्द रहते हैं जिन्होंने दुनिया में डंका बचाया अपना, कि दोबारा करके देख, वीडियो अपलोड कर वीडियो कर, तस्वीर अपलोड। फर्क होकर जिसको कुछ लोग डॉन समझते हैं, कुछ लोग इसको माफिया समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको हीरो समझते हैं। कादियानियों के खिलाफ प्रॉपर इस बंदे ने एक कैंपेन चलाई है और नामूसे रिसालत पे ये बंदा हमेशा बात करता है। अपने घर के बाहर इसने तख्ती लगाई है जिसपे उसने ये चीज़ मेंशन की है कि कादियानी ये मेरे डेरे पे अलाउ नहीं है। मिथुन को देखा आप लोगों ने, हाथ टूटा हुआ, हाथ बांधा हुआ, उसने वीडियो लगाई जी मैं माफी मांगता हूँ, पहले क्यों नहीं बनाई? इंटरव्यू में क्यों हाथ तोड़ के बैठा हुआ? जो मुसलमानों का साथ दे रहा है आपका शुक्रिया। आप मस्जिदें गिराओगे वहां पे? आप कितनी औकात है? खबरदार मेरे मुसलमानों को किसी ने तंग किया, बात समझे हो? लाइव बैठे हो चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए। ये कि रोजर सिंधु के घर पे ग्रेनेड फेंकने वाला मैं हूँ, ये ग्रेनेड यहाँ फेंको, ये ग्रेनेड आप वहां पे फेंको, दूसरे पोजीशन पे सेट दे। फरक खान खोकर जहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, टिकटॉक की लाइफ में जा सकता था, क्लब, बार, डिस्को, पार्टी, सब कुछ ये बंदा कर सकता। कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक मर्द मुजाहिद भी है, इतना बड़ा काम किया, लेकिन अब तक हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया वो चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहा? हिंदुस्तान की तरफ से जिस न्यूज़ चैनल पर भी आप चले जाएँ सिर्फ एक ही आवाज़ है, शहजाद भट्टी, फरक खोकर, लोरस बिश्नोई। क्या पाकिस्तान का मीडिया इतना कमज़ोर हो गया? बजाय इसके कि हिंदुस्तान के अंदर से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। अपडेट कहाँ से होता है? पाकिस्तान से। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अपनी लाइफ को ये लोग रिस्क में ले रहे हैं। ब्राजील के थ्रू वो मैक्सिको आ गए, अभी वो मैक्सिको में उन्होंने खुलम खुला ये बात बोली है कि मैं मैक्सिको में हूं और मैं बिल्कुल सेफ हूं। देखें व्यूअर्स, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है हिंदुस्तान के अंदर, क्या हिंदुस्तान की एजेंसियां इन लोगों के पीछे नहीं पड़ी होगी? फैजाबाद बंद कर दिया, कश्मीर हाईवे बंद कर दिया, 0 पॉइंट बंद कर दिया। मर्द भी रहते हैं पाकिस्तान में, मर्द भी, और ऐसे मर्द रहते हैं जिन्होंने दुनिया में डंका बचाया अपना, कि दोबारा करके देख, वीडियो अपलोड कर वीडियो कर, तस्वीर अपलोड। मैं तुझे बताता हूँ तेरी औकात क्या है, तू कर। इस दफा तू बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। ये अल्फाज हैं फर्क खान खोकर के, जिन्होंने खुल के इस्लाम की हिमायत की है और ये बात बोली है कि इस्लाम के खिलाफ कोई बंदा भी बात करेगा वो मेरा दुश्मन है, मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, मैं इस्लाम के खिलाफ किसी को बात करने नहीं दूंगा। फर्क खोकर जिसको कुछ लोग डॉन समझते हैं, कुछ लोग इसको माफिया समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको हीरो समझते हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पिछले कुछ टाइम से इस्लाम के लिए इस बंदे की काफी खिदमात हैं। मिथुन वाला वाकया आप उठा के देख लें, रोजर सिंधु वाला मामला आप देख लें, उसके बाद कादियानियों के खिलाफ प्रॉपर इस बंदे ने एक कैंपेन चलाई है और नामूसे रिसालत पे ये बंदा हमेशा बात करता है। अपने घर के बाहर इसने तख्ती लगाई है जिसपे उसने ये चीज मेंशन की है कि कादियानी ये मेरे डेरे पे अलाउ नहीं है। मिथुन को सबक सिखाने के बाद फर्क खान खोकर ये बात बोलता है कि मैंने एपिटाइजर दिया है रोजर सिंधु को, अभी फुल कोर्स देना बाकी है। मिथुन को देखा आप लोगों ने, हाथ टूटा हुआ, हाथ बांधा हुआ, उसने वीडियो लगाई जी मैं माफी मांगता हूँ, पहले क्यों नहीं बनाई? इंटरव्यू में क्यों हाथ तोड़ के बैठा हुआ था? वो उसको एक अपने एपिटाइजर दिया, मेन कोर्स नहीं दिया। और फर्क खान खोकर ने हिंदुओं का शुक्रिया भी अदा किया है, उन हिंदुओं का जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। जो मुसलमानों का साथ दे रहा है आपका शुक्रिया। जो हिंदू हैं, जो हमारे मुसलमान भाइयों का साथ दे रहे हैं, हमारी फैमिलीज का साथ दे रहे हैं, उनका शुक्रिया। और ये बात खुल के बोली है कि मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब को बुरा नहीं समझता, लेकिन जो लोग भी हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, हमारे इस्लाम के खिलाफ हरकतें करते हैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की जाती हैं, तो ये उन्होंने खुलम खुला वार्निंग दी है बॉर्डर पार इंडिया को कि अब किसी किस्म की जरूरत ना करना, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आप ऐसी हरकत नहीं करोगे। और जितने इंडिया में मुसलमान हैं, याद रखना हम आपके साथ हैं। आप मस्जिदें गिराओगे वहां पे? आप कितनी औकात है? खबरदार मेरे मुसलमानों को किसी ने तंग किया। और रोजर सिंधु को वो बोलता है कि तुम्हारे मुंह से मैंने तुम्हारा पता खुद निकलवाया, मैंने 10 साल जेल काटी है, मर्दों की तरह जेल काटी है। फर्क खोकर ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिए जो रोजर सिंधु के साथ लाइव बैठते हैं, और फर्क खोकर ये बोलता है कि चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर तुम लोग बिक गए हो, इतनी गलत हरकत करते हो, तुम भी इस चीज में मुलव्वस हो। उसके बाद लोग जो बैठे लाइव पे उसके साथ, आप सब भी वही हो, सब वही हो, बात समझे हो? लाइव बैठे हो चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए, चंद कॉइंस के लिए, चंद पैसों के लिए। तो व्यूअर्स, ये बंदा आखिर है कौन और इतना ज्यादा इस्लाम की बात क्यों करता है? डेफिनेटली सबसे पहले तो ये मुसलमान है, उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी असर रसूख रखता है। इस टाइम पे मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हुई है, खासतौर पर आप इंडिया के अंदर देख ले, रमजान में मस्जिद के मीनार शहीद किए गए, मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए सिर्फ इसलिए कि अजान की आवाज लाउड स्पीकर के ऊपर ना गूंज सके। तो रोजर सिंधु की मैं बात करूं तो कुछ तस्वीरें इसने खाना काबा की बेहुरमती की है, वो
तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। चूंकि शहजाद भट्टी ने यह बात एक्सेप्ट की है कि रोजर सिंधु के घर पे ग्रेनेड फेंकने वाला मैं हूं और उन्होंने लाइव कॉल के ऊपर साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये ग्रेनेड यहां फेंको, ये ग्रेनेड आप वहां पे फेंको। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। दूसरे पोजीशन पे सेट दे। बाल दे पहले। और फरख खान खोकर ने भी ये बात बोली है कि रोजर सिंधु को मैंने एपेटाइजर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे फरख खान खोकर और शहजाद भट्टी है। देखें व्यूअर, जहां पे भी इस्लाम की बात आती है हम सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं और जो लोग भी इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई पैसा लगाता है, रिसोर्सेज लगाता है, तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों को खुलम खुला सपोर्ट करें। फरख खान खोकर जहां पे एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, टिकटॉक की लाइफ में जा सकता था, क्लब, बार, डिस्को, पार्टी, सब कुछ ये बंदा कर सकता था, लेकिन इसने इन चीजों को नहीं चुना। साथ साथ ये बंदा नमाज भी पढ़ता है और सब मुसलमानों को इस बात का दर्श देता है कि आप नमाज पढ़ो। मैं यहां पे आज फरख खोकर की तारीफ करने के लिए नहीं आया, लेकिन जो काम इस बंदे ने इस्लाम की खातिर की है, बल्कि पिछले कुछ टाइम से कर रहा है, तो मैं मजबूर हो गया हूं कि आज मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को मैं ये बताऊं कि हमारे यहां पे पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक मर्द मुजाहिद भी है जो इन सारी चीजों को देख रहा है, जो इस्लाम की बात कर रहा है, खुलम खुला बात कर रहा है और खुलम खुला हिंदुस्तान के अंदर जो बंदा भी इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहा है उसको धमकियां दे रहा है। धमकी मैं नहीं कहूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इसने करके दिखाया, दूसरी दफा इसने करके दिखाया। फिल्म स्टार मिथुन कोई छोटा बंदा नहीं है, जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है तो रोजर सिंधु क्या चीज है। और अगर यह स्टेप ना उठाया जाता फरख खोकर और शहजाद भट्टी की तरफ से, तो फिर होता क्या, कोई बंदा भी उठ के लाइव पे आता और हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करता, हमारे इस्लाम की तजलील करता। तो फरख खोकर ने ये जो इकदाम उठाया उसके बाद से अब खामोशी छाई हुई है, खास तौर पर टिकटॉक के ऊपर। और इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस रमजान में उन्होंने मुसलमानों को परेशान किया। जब से यह वाकया हुआ, आज इस वाकये को तकरीबन हफ्ता हो गया, तब से कोई कंप्लेन इंडिया की तरफ से नहीं आ रही कि मुसलमानों के खिलाफ किसी किस्म की भी हरकत की गई हो। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फरख खोकर ने खुल के यह बात की है कि जो हिंदू, चाहे कोई मजहब वाला भी हो, जो मुसलमानों को सपोर्ट करता है या मुसलमानों को सपोर्ट नहीं भी करता लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हरकत कोई भी नहीं करता, मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ हरकत करता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको वार्निंग दे रहा हूं। हम मीडिया वालों को यह करना चाहिए कि जो लोग भी इस्लाम की खातिर इस किस्म की चीजें करते हैं और सामने आते हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, इनकी वीडियोस लगा सकते हैं, इनके लिए आवाज उठा सकते हैं, इनका साथ दे सकते हैं, और जब ये अपनी कोई रैली निकालेंगे तो हम लोग उसकी कवरेज कर सकते हैं। हर बंदा अपना काम करे, मीडिया के ऊपर खास तौर पे हम मीडिया वालों को चाहिए, इतना बड़ा काम किया लेकिन अब तक हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया वो चीजें क्यों नहीं दिखा रहा। हिंदुस्तान की तरफ से जिस न्यूज चैनल पे भी आप चले जाएं, सिर्फ एक ही आवाज है, शहजाद भट्टी, फरख खोकर, लॉरेंस बिश्नोई। हर मीडिया के ऊपर ये न्यूज चल रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये न्यूज नहीं चल रही। क्या पाकिस्तानी इतना कमजोर हो गया, क्या पाकिस्तान का मीडिया इतना कमजोर हो गया, या फिर हमारा पाकिस्तानी मीडिया कौन लोग डील कर रहे हैं। सवाल इस टाइम पे एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया इतना खामोश क्यों है। हिंदुस्तान के अंदर एक बंदा इस्लाम की बेहुरमती करता है, उसके घर के ऊपर ग्रेनेड फेंका जाता है। एक वहां का एक्टर है जो कि सियासत में आता है, मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के अंदर से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। अपडेट कहां से होता है, पाकिस्तान से। और ये लोग करते हैं अपडेट और उसके बाद क्लियर बोलते भी हैं कि हाँ हमने अपडेट किया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अपनी लाइफ को ये लोग रिस्क में ले रहे हैं। शहजाद भट्टी की अगर मैं बात करूं तो शहजाद भट्टी से जब हमारी बात हुई, मैंने उनको बोला कि आपने पहले पाकिस्तान छोड़ा, फिर आपने दुबई क्यों छोड़ा। तो शहजाद भट्टी ने यह बोला कि मेरा फोन ट्रेस हो रहा था, मैं हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा था, उन लोगों को इस चीज का इल्म था, तो मेरी जान को खतरा था। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई आप ऐसा करो, यहां से चले जाओ। मैं दुबई नहीं छोड़ रहा था लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूर किया। उसके बाद ब्राजील के थ्रू वो मैक्सिको आ गए। अभी वो मैक्सिको में उन्होंने खुलम खुला ये बात बोली है कि मैं मैक्सिको में हूं और मैं बिल्कुल सेफ हूं। देखें व्यूअर्स, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है हिंदुस्तान के अंदर, क्या हिंदुस्तान की एजेंसियां इन लोगों के पीछे नहीं पड़ी होगी? क्या हिंदुस्तान खामोश रहेगा? नहीं, इस तरह नहीं है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस टाइम पे वो फुल कोशिश कर रहे होंगे किसी तरह शहजाद भट्टी को पकड़ के इबरत का निशाना बनाए ताकि हिंदुस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देख सके। लेकिन ये हमारे हीरो हैं, हमने इनको सपोर्ट करना है, हमने इनको बचाना है। अगर हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम इनके लिए आवाज तो उठा सकते हैं, क्योंकि कल को कोई फर्क होकर दोबारा पैदा नहीं होगा। कल को
को कोई शहजाद भट्टी दोबारा पैदा नहीं होगा कि जो इस्लाम की खातिर इतना बड़ा स्टेप लेते हैं। हम पहले मजबूर थे, हम लोग क्या कर सकते थे? जब भी माजी में इस्लाम की बेहरमती की गई, पाकिस्तान से बाहर हम लोग मजबूर रहे। आप फ्रांस देख लो, आप यूरोप देख लो, कहीं पे भी आप देख लें, मुसलमानों के खिलाफ किसी किस्म की दिलजारी होती है तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पाकिस्तान में छोटा मोटा धरना दे दिया, बात खत्म होगी, फैजाबाद बंद कर दिया, कश्मीर हाईवे बंद कर दिया, 0 पॉइंट बंद कर दिया। हम लोगों ने यही किया, लेकिन प्रैक्टिकली इन लोगों ने करके दिखाया। इन दोनों ने यह बात साबित की है कि ये सिर्फ बातें नहीं करते, और फर्रुख खान खोकर खुद ये बात बोलते हैं, जो बात मैंने बोल दी वो मैं करके दिखाता हूं। तो ये मर्द हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने मुसीबतें भी बर्दाश्त की हैं, और अब स्टेज पे आके ये लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, तबलीग की बात कर रहे हैं। तो जब हमारी इनसे मुलाकात होती है तो ये बार बार हमें बोलते हैं कि भाई आप नमाज पढ़ो, आप तहज्जुद के टाइम पे उठो, ये सारी चीज़ें साथ साथ। और ख़ास तौर पे ये तबलीगी जमात वाले हो गए जो इस्लाम को फैला रहे हैं, ये बड़ी उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर कमेंट करना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर आपका कोई मैसेज है इन दोनों के बारे में, फर्रुख खान खोकर या शहजाद भट्टी के बारे में, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। मैं फिर से आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि मैं इन दोनों की तारीफ नहीं कर रहा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ये दोनों इस टाइम पे इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, और जो भी इस्लाम की खिदमत करेगा वो हमारे सर आंखों पे होगा। हम एक नहीं 50 वीडियो, 100 वीडियो, 1000 वीडियो, जितना हमारा बस चलेगा इन लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और इनको सपोर्ट करते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।